नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग निगम की सामान्य सभा में महापौर ने पेश किया लाभ का बजट। प्रश्नकाल पर विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं नवगठित रिसाली निगम की महापौर ने भी रिसाली को आदर्श निगम बनाने 110 करोड़ 51 लाख का बजट किया प्रस्तुत। बैठक की शुरुआत राजकीय गीत के साथ हुई। दुर्ग के सिविल लाइन में अखिल भारतीय महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। शहर विधायक बोरा ने किया विधिवत उद्घाटन। और केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। हड़ताल को विभिन्न श्रमिक संगठनों ने दिया अपना समर्थन। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग निगम की सामान्य सभा बजट के दौरान प्रश्नकाल में विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। वहीं निगम महापौर ने विशेष पंक्तियों के साथ पेश किया लाभ का बजट। दुर्ग नगर निगम की बजट सामान्य सभा मंगलवार को अपने निर्धारित समय सुबह 11 बजे बीआईटी कॉलेज दुर्ग के सभागार में प्रारंभ हुई, जिसके पहले चरण में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष अपने प्रश्नों की संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर आक्रोशित नजर आए और सभापति के आसंदी के सामने बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया। बजट सामान्य सभा में प्रश्नकाल का दौर राजनीतिक नारेबाजियों से गुंजायमान होते हुए राजनीतिक आड़े के रूप में दिखाई दिया, जहां पक्ष और विपक्ष नारेबाजी करते रहे। वहीं इसी बीच दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने दुर्ग सभापति व विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के हाथ बजट पुस्तिका देकर अपना उद्बोधन शुरू किया। तत्पश्चात कुछ शाराना अंदाज में पेश किया दुर्ग निगम के फायदे का बजट। परिषद के सम्मानित सदस्यगण, नेता प्रतिपक्ष श्री अजय वर्मा जी, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि तथा सभी सम्मानित निर्वाचित एवं मनोनीत पार्षदगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, आयुक्त श्री हरीश मंडावी उपस्थित है। हमारे 2022 के सामान्य सभा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सभापति जी, 15 वर्षों के अंधेरे के बाद अब प्रदेश में प्रकाश फैला है। सिर्फ दुर्ग ही नहीं, गांव-गांव में विकास फैला है। झूठ की राजनीति को इतिहास होते देख रहे हैं। हर बार सिर्फ चुनावी वादे देखे हैं, इस बार विकास होते देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की सरकार ने आम जनता की जेब को और सशक्त कर उस महंगाई से निपटने के लिए लगातार सक्षम बनाया है। लेकिन अथवा राजनीतिक टीका टिप्पणी ना करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, शहर के समग्र विकास के लिए पक्ष विपक्ष सभी को एकजुट होकर काम करना आवश्यक है। वैसे सोच पार्टीगत ना होकर आम जनता के हितों के लिए होना चाहिए, पर क्या करें, बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं। वहीं शहर विधायक व महापौर के द्वारा दुर्ग नगर निगम में लगातार किए जा रहे विकास कार्यों की बात करते हुए महापौर धीरज बाकलीवाल ने न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। आज नगर निगम दुर्ग द्वारा अपना कांग्रेस की परिषद जब से बनी है, ये तीसरा बजट पेश की है। लगभग 457 करोड़ का ये बजट है। 7,15,000 लाभ का बजट है। सर्वहारा वर्ग के विकास को लेकर सभी योजनाएं इसमें शामिल की गई है। बहुत सी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हमारे यहाँ चल रही है। बहुत बड़े काम हो रहे हैं। शहर जो ग्रामीण परिवेश में दिखता था, शहरी परिवेश में दिखने लगेगा। नेहरू नगर से मिनी माता से अंडा, मिनी माता से अंजोरा, धमदा रोड, गौरवपथ रोड, शिवनाथ नदी मुक्तिधाम रोड, ठगड़ा बांध,
लोक कला मार्ग, ऐसे बहुत से कार्य हमारी परिषद द्वारा किया जा रहा है। अमृत मिशन फेज़ 2 के लिए भी हमने प्रपोजल भेजा है। 15वें वित्त में जो शहर के चौक चौराहे सुंदरीकरण, पॉल्यूशन फ्री करने की जो योजना है, जो प्योर ब्लॉक लगाने की मुख्य मार्गों में लगाने की योजना है, ये सभी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया। और प्रमुख रूप से जो हम लोगों ने अभी शहर की जनता की ओर ध्यान में रखते हुए चार्जिंग स्टेशन हम लोग बनाएंगे, जो शहर की रखरखाव को देखते हुए हमारे बस स्टैंड में हम वाईफाई जोन रखेंगे। महापौर गुमटी योजना लागू की है हमने, और सी मार्ट खोले जाएंगे। मतलब ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सीधे जनता के लाभ पहुंचाने के लिए इसमें लाई है। माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में दुर्ग नगर निगम क्षेत्र लगातार विकास के पथ पे आगे बढ़ता जा रहा है, और हमको पूरी उम्मीद है, जैसे अधोसंरचना में भी अभी लगभग शहर के अंदरूनी रोडों के लिए भी 12 करोड़ के आसपास का काम चालू है। तो आने वाले 6 महीने 1 साल में आप देखेंगे कि दुर्ग अपने आप में एक नए परिवेश में दिखेगा, और जो ग्रामीण परिवेश में दिखता तो शहरी परिवेश में दिखने लगेगा। संभाग मुख्यालय है उसके अनुरूप दिखने लगेगा। शहर की जनता को कोई भी नया कर इसमें नहीं लगेगा, कोई अतिरिक्त बोझ जनता पे नहीं आएगा। यह हमारे विधायक जी का मुख्य रूप से निर्देश था। किसी भी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगना चाहिए। माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में आप देखे होंगे लक्ष्मण झूला स्वीकृत हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के ने स्वीकृत किया है उसको। तो ऐसा बहुत से विकास कार्य हैं जो सीधे जो पहले कभी नहीं हुए वो अब हो रहे हैं। इसी के साथ दुर्ग नगर निगम की बजट आम सभा में भोजन के अवकाश के दौरान निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रहे भाजपा पार्षदों का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला, जिन्होंने निगम की माली स्थिति पर अफसोस जाहिर करते हुए निगम के भोज का बहिष्कार कर भोजन का घर से लाकर टिफिन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने कहा कि निगम में काबिज कांग्रेस सत्ता ने निगम कर्मियों को वेतन भी निर्धारित समय पर नहीं दिया। ऐसी स्थिति में वे शाही भोज का बहिष्कार कर रहे हैं ताकि निगम के ऊपर उनके भोजन का अधिक भार ना पड़े। लंबे समय से परंपरा है भोजन की, और उसमें हमारा विरोध नहीं है, किंतु जितनी माली हालत आज खराब है नगर निगम की, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, चूना ब्लीचिंग उपलब्ध नहीं है, पूरा शहर गड्ढों से पटा पड़ा है। एक ट्रिप मुरुम के लिए महापौर जी को वित्तीय अधिकार नहीं है। वित्त ही नहीं तो अधिकार कैसे पालित करेंगे वो? इसलिए एक ट्रिप मुरुम की स्थिति नहीं है। आप दुर्ग शहर के सड़कों में देखिए, लोग इतना धूल खा रहे हैं। इन सब के लिए हमने अपना टिफिन लाया है ताकि नगर निगम पे हम अतिरिक्त बोझ ना बन सके। जिस दिन माली हालत ठीक होगी उस दिन भोजन कराएंगे, कर लिया जाए, किंतु आज जैसी माली हालात है, आज कर्मचारियों को सैलरी इस माह में, पिछले माह में 20 तारीख को सैलरी मिली है। लोग 7,000 रुपये में जीवन यापन कैसे करते हैं, उन गरीब कर्मचारियों से पूछेंगे तब ये महापौर और विधायक जानेंगे। प्लेसमेंट के कर्मचारी को मेरे 9,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, आज तक 1 रुपया बढ़ाया नहीं, उनके उन्नयन के लिए, उनके सहायता के लिए कोई काम किया नहीं। तो इसलिए ये सांकेतिक हमारा विरोध है। हम अपना भोजन कर रहे हैं, इस पैसे को शहरित में खर्च किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। नवगठित नगर पालिका निगम रिसाली का बजट मंगलवार को महापौर शशि सिन्हा ने मैत्री कुंज स्थित मंगल भवन में प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करने के उपरांत विपक्षी भाजपा पार्षदों ने बजट को लेकर सवाल खड़े किए। इस दौरान महापौर परिषद के सदस्यों के साथ सभी वार्डों के पक्ष और विपक्ष के पार्षद उपस्थित रहे। नगर पालिक निगम रिसाली के अस्तित्व में आने के उपरांत पहली बजट बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। महापौर शशि सिन्हा गोधन से बने ब्रीफकेस में बजट लेकर महापौर परिषद के सदस्यों और स्थानीय विधायक और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के प्रतिनिधि जितेंद्र साहू के साथ उपस्थित हुई। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के साथ बजट बैठक आरंभ हुई। महापौर शशि सिन्हा ने वर्ष 2022-23 के लिए 110 करोड़ 51 लाख रुपए का बजट तैयार करने की बातें कहीं। बजट प्रस्तुत करने के पूर्व विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र साहू का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। महापौर के बजट पेश करने के उपरांत विपक्ष के पार्षद धर्मेंद्र भगत सहित महिला पार्षदों ने बजट को लेकर सवाल खड़ा किए, जिसका जवाब पक्ष के पार्षदों ने दिया। वहीं सदन में बहुमत होने के कारण बजट कुछ विरोध के बाद पारित कर दिया गया। महापौर शशि सिन्हा ने कुछ इस तरह से बजट प्रस्तुत किया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
एवं लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय श्री कामेश्वर साहू जी के विशेष प्रयासों से संभव हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। नगर पालिका निगम रिसाली के प्रथम कार्यकाल बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। 26 दिसंबर 2019 को गठित नगर पालिका निगम रिसाली का यह आम निर्वाचन पश्चात पहला बजट है। नगर सरकार के इस प्रथम बजट में नगर विकास की अनेक संभावना को देखा जा सकता है। जिस तरह से इस प्रदेश के मुखिया जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने गढ़ को नवा छत्तीसगढ़ का सूत्र वाक्य दिया है, उसी को आदर्श मानकर हमारी परिषद ने गढ़ को नवा रिसाली का संकल्प लिया है। नदी मतभेदों से परे और इस क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में वहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सर्वांगीण विकास करना हमारी प्रतिबद्धता है। हमारा प्रयास है कि आम नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान हो। स्वच्छ एवं सुलभ प्रशासन हमारी प्राथमिकताओं में है। क्षेत्र विकास के साथ साथ प्रदेश की जनप्रिय सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सार्थक पर लाकर आम नागरिकों को लाभान्वित करना हम अपना महत्वपूर्ण दायित्व मानते हैं और इसका निर्वहन हम अवश्य करेंगे। आगामी वर्ष 2020-23 के लिए कुल 110 करोड़ 51 लाख करोड़ का बजट अनुमान किया गया है। इसके 8% में राजस्व आय 42.00 करोड़ एवं पूंजीगत आय 68 करोड़ तथा इसके विरुद्ध राजस्व आय 40.93 करोड़ एवं पूंजीगत आय 68.43 रखा गया है। नगर पालिका निगम रिसाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शासन की महत्वपूर्ण कल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं आम नागरिकों को प्राथमिकता के साथ लोकहित में सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य तथा सामग्री कार्य का प्रावधान रखा गया है, जो इस प्रकार है। मूलभूत सुविधा सड़क, नाली, पुलिया एवं संपत्तियों का मरम्मत संधारण 1600 लाख, मांगलिक परिसर निर्माण 175 लाख, अमृत मिशन योजना 2.0 पाइपलाइन निर्माण 400 लाख, राज्य परिवर्तन योजना तालाबों का सौंदर्यीकरण 150 लाख, डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण का विकास एवं अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट ग्राम हेतु भूमि डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण का विकास एवं सौंदर्यीकरण 100 लाख, मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत सफाईकरण कपोर्ट एवं डस्टिंग ड्राइव साइकिल विनिंग ट्रिपल ड्राइव 50 लाख, शहरी राज्य विकास अभिकरण अंतर्गत नगर पालिका निगम 85.80 लाख, रिसाली को स्वच्छ भारत मिशन को प्रतिष्ठा के निर्णय हेतु ई रिक्शा 15 वित्त आयोग मद अंतर्गत कंपोस्टिंग मशीन क्रय हेतु 55 लाख, निकाय क्षेत्र रोड साइड प्लांटेशन 70 लाख, ट्रैक्टर सहित हाइड्रोलिक ट्राली 40.75 लाख, बड़ौदा सेक्टर हाई पार्टी में फुटपाथ भवन निर्माण 348 लाख 64 लाख। वेस्ट एनर्जी योजना लागू करने का प्रस्ताव से निम्न फायदा होंगे, जैसे कचरे एवं गोबर से घरों में पीएनजी पॉइंट नेचुरल गैस उपयोग की जा सकेगी। इसकी लागत परंपरागत हेल्थ से कम आएगा। रासायनिक खाद की जगह उत्तम दर्जे की जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस योजना के आने से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। वेस्ट एनर्जी लागू करने वाला प्रदेश का प्रथम नगर पालिका निगम शामिल होगा। अंत में मैं क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मेरी नगर सरकार में
से भरकर प्रयास किया ताकि नगर पालिका निगम रिसाली एक आदर्श निगम के रूप में स्थापित हो। इसके लिए आम जनता से अनुरोध करती हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करे और शहर को अव्वल बनाने में सहयोग करे। ये अपेक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सभापति केशव बंछोर ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिसाली नवगठित रिसाली नगर निगम का पहला बजट प्रस्तुत किया गया सम्मानीय महापौर श्रीमती शशि सिन्हा जी के द्वारा। जैसे कि सरकार की सोच है इस क्षेत्र का विशेष विकास हो करके ये निगम आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी द्वारा कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया और जिसका प्रथम बजट आज प्रस्तुत किया गया। सरकार की सोच ही है कि ये क्षेत्र विकास में जो पिछड़ा हुआ है यहाँ अधिक से अधिक कार्य करवाए जाएँ, तो उसी सोच के अनुरूप आज का बजट है और उसी सोच के अनुरूप आगे कार्य होंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जनगणमन करके चर्चा को खत्म कर दिया गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। नहीं, लोकतंत्र वाली बात नहीं है। बजट तो हमारा 10 मिनट में पास हो गया था बहुमत के आधार पे। सभी पक्षों को बजट संबंधित कोई सुझाव हो, बातें हो तो करने का मौका दिया गया। कई लोगों ने पक्ष से भी और विपक्ष से भी अपनी बातें रखी और इसके पश्चात ये हो रहा था कि लोग समस्याओं पे आ जा रहे थे, विषयांतर हो रहा था, बजट से हट के बात करने लगे थे, तो फिर सभा की समाप्ति की। कोई बड़ी घोषणा बजट में नहीं दिखी। बजट में एलपीजी के सब्स्टिट्यूट के रूप में नेचुरल गैस की एक बात महापौर जी ने रखी है, एक योजना की पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा जो कि प्रदेश में सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी बात है। घरों से निकलने वाले किचन वेस्ट और गोबर का उपयोग करके पाइप्ड नेचुरल गैस का घरों में सप्लाई की जाएगी पाइप के माध्यम से। ये बहुत बड़ी योजना है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रिसाली में एक वार्ड विशेष में इसको शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री और स्थानीय विधायक ताम्रध्वज साहू के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निश्चित तौर पे 2022-23 के लिए जो बजट नगर निगम रिसाली में पहला बजट प्रस्तुत किया गया 110 करोड़ का बजट है। उसमें सभी जो जनता के जो सरकार की मंशा के अनुरूप जो आम जनता की जो सुख सुविधाओं का है, नाली, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार की सभी सुविधाओं का लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। आने वाला समय में ये बजट आम जनता के लिए, इस क्षेत्र के रिसाली निगम क्षेत्र के लिए चौमुखी विकास के लोगों के लिए एक लाभदायी सिद्ध साबित होगा और यही मंशा कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल सरकार की मंशा है। बजट को लेकर भाजपा पार्षद धर्मेंद्र भगत ने कहा कि बहुमत का दुरुपयोग करते हुए बजट को पास कर दिया गया है। आज जो हमारी महापौर जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने रिसाली निगम की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं। इन सपनों में उन्होंने रिसाली की जनता को मूर्ख बनाया है कि वो बहुत अच्छे अच्छे वादे लेकर आई हैं, बड़ा बड़ा काम करेंगी और जो उन्होंने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए उसे पास कर लिया है, इसे लोकतंत्र की हत्या कहना चाहूँगा मैं। इन्होंने बहुमत का दुरुपयोग किया है। ना ही उन्होंने बजट में अपने कुछ यहाँ विकास कार्य के लिए कुछ तथ्य दिए हैं, आय व्यय के विवरण दिए हैं, क्योंकि हमारा रिसाली निगम एक नवजात शिशु की तरह है। यहाँ पे उपस्थित अत्यधिक पार्षद जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जो नए हैं उन्हें इनकी जानकारी, पदों की जानकारी किसी भी प्रकार से इनको अवगत नहीं कराया गया। सिर्फ अपना भाषण दिया गया और बहुमत के आधार पर इन्होंने इसे पास कर लिया। इसे लोकतंत्र की हत्या कहना चाहूँगा। बहरहाल रिसाली नगर निगम की बजट बैठक में पत्रकारों को बजट पुस्तिका नहीं उपलब्ध कराई गई। बजट पुस्तिका के लिए अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। बजट बैठक में विपक्षी पार्षद सवाल करते रहे, वहीं सभापति ने बैठक खत्म करने की घोषणा कर दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। केंद्र सरकार के नए श्रम कानून कर्मचारी विरोधी नीतियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण के विरोध में की जा रही राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल को ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन दुर्ग संभाग ने भी अपना समर्थन देते हुए सेक्टर 1 में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मांगे हैं। सरकार के जो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध गलत नीति के खिलाफ, न्यू पेंशन स्कीम समाप्त करने के खिलाफ तथा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना
की करने की मांगे से लेकर निजीकरण के खिलाफ तथा जितने भी हर कैडर में रिक्तियां हैं पदों की, सभी कैडर के पदों को की रिक्तियां को भरे जाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और जो डाक विभाग के कर्मचारी, पोस्टमैन भाई तथा क्लास 3 और जीडीएस साथी जो है पूरी सेवा दी है, इसने कोरोना काल के समय में अपनी सेवा दी, घर घर जा के स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल तथा मेडिसिन तक वितरण की गई है। और उन्हें विभाग द्वारा, सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया है। ये हमारे जो डाक विभाग के पोस्टमैन साथी, क्लास 3 साथी की इस कोविड दौरान में ड्यूटी आवर्स में उनकी मृत्यु हो गई है, तब भी उन्हें कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया है। तो इसके खिलाफ भी हमारा डाक विभाग हड़ताल में शामिल हुआ है। पूरी देश की 11 ट्रेड यूनियन इसमें शामिल हुई है और एक साथ मजबूरन हमारी मांगों को नहीं मानने के कारण रोड पे आना पड़ा है। कर्मचारी संगठनों को ये सरकार को श्रम आनी चाहिए और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन समाप्त करके न्यू पेंशन स्कीम लागू किया गया है। और खुद बैठे सरकार में सांसद, एमएलए, ये सारे लोग पुरानी पेंशन स्कीम की सुविधा ले रहे हैं। 3-3, 4-4 पेंशन वो भी लिया जा रहा है। और तो और भर्तियों में भी प्रतिबंध है, अनुकंपा नियुक्ति में भी प्रतिबंध लगाया गया। 5% केवल जो है भर्ती किया जा रहा है, वो प्रतिबंध हटाने के खिलाफ है, निजीकरण के खिलाफ है। लगातार केंद्र सरकार निजीकरण की करे जा रही है विभागों, केंद्र विभाग तथा राज्य विभागों में भी। तो साथियों, ये हड़ताल 2 दिन की एक सांकेतिक हड़ताल है और इसमें हमारी मुख्य मांगे 17 सूत्री मांगे हैं। और फिर भी यदि इस मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो हमारा केंद्र पे बैठा, कहना चाहिए सीएचक्यू, सेंट्रल हेडक्वार्टर नई दिल्ली में जो हमारा फेडरेशन है, वो आगे इसके लिए अगर और निर्णय ले इससे बड़ा, तो उसके लिए भी हम सब तैयार हैं। दुर्ग के सिविल लाइन में अखिल भारतीय महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक अरुण वोरा विशेष रूप से शामिल रहे। दुर्ग के सिविल लाइन स्थित हॉकी ग्राउंड में भारतीय महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट का शहर विधायक अरुण वोरा ने विधिवत उद्घाटन किया और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। उद्घाटन अवसर पर 3 मैच खेले गए, जिसमें बिलासपुर व कुरुद के बीच खेला गया। वह मैच में बिलासपुर ने 3-1 से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच झारखंड व रायपुर के बीच खेला गया, जिसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत सुनिश्चित की। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि अखिल भारतीय महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा में निखार आएगा। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी इस आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अखिल भारतीय महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि पैदा करना है, ताकि जिले व प्रदेश से बेहतर खेल प्रतिभाएं आगे निकलकर देश का प्रतिनिधित्व कर सके। दुर्ग नगर निगम के खेल प्रभारी मनदीप सिंह भाटिया ने भी महापौर कप हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की बातें कही। वहीं इस अवसर पर निगम सभापति राजेश यादव, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त RN वर्मा व MIC प्रभारी अब्दुल गनी सहित एल्डरमैन रत्ना नारामदेव और दुर्ग जिला हॉकी संघ के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव व MIC प्रभारी मनदीप भाटिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिल भारतीय स्तर पर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे बहुत लाभ होंगे। पूरे प्रदेश से, पूरे देश से खिलाड़ी आएंगे, उनके खेलों को हमारे क्षेत्र के लोग देखेंगे और उनके खेल में और निखार आएगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। कमी अगर किसी बात की होती है तो मौका देने की होती है, अवसर देने की होती है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है, जिसका परिणाम निकला है कि विभिन्न खेलों में
न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल बल्कि हमारे लोकल खेल है उसके माध्यम से भी हमने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो पहचान 15 वर्षों में विलुप्त होते जा रही थी। तो ये आयोजन से निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा है। मैं नगर निगम को और जिला हॉकी संघ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा आयोजन किया। 4 दिन तक ये चलेगा और खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जी से मुलाकात की थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने अपनी सहमति दी है और हम लोग एक बार फिर जाके मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि दुर्ग का एकमात्र ये हॉकी मैदान है, यहाँ एस्ट्रोटर्फ होना चाहिए और सारे खिलाड़ी यहाँ के अभ्यास करेंगे। जिस तरीके से सभा यूम ने अपना स्थान बनाया है नेशनल ग्राउंड में खेलकर, वहाँ तो सुविधाएँ भी नहीं थी। अब जो सुविधाएँ हैं उस सुविधाओं का लाभ हमारे खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। महापौर ट्रॉफी कराने का उद्देश्य यही है कि हमारे युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देना। पिछली बार हमने प्रदेश स्तरीय महापौर ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट कराया था 7 ए साइड। इस बार हम लोगों ने 7 ए साइड राष्ट्रीय स्तर का हॉकी टूर्नामेंट कराया है, जिसमें हमारे प्रदेश की बाहर की टीमें भुसावल, झारखंड, सिवनी की भी टीमें आई हैं और लगभग 14 टीमें यहाँ आई हैं। हमारे प्रदेश में जगदलपुर से आई है, राजनांदगांव से, रायपुर से, कुल मिला के लगभग 14 टीमें आई हैं। और क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि हमको खेल कूद को बढ़ावा देना है। हमारे शहर के विधायक माननीय अरुण गोविल जी की भी मंशा है। तो नगर निगम के द्वारा हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग फ्लावर शो कराते हैं, खेल कूद के क्षेत्र में हम लोग हॉकी कराए, बीच में वेट लिफ्टिंग कराए थे और बॉडी बिल्डिंग का वो कराए थे। तो लगभग हम लोग का ये प्रयास है कि हमारे युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में अवसर मिले, खेल कूद के क्षेत्र हो चाहे पर्यावरण के क्षेत्र हो, हम लोग चाहते हैं कि उनका अवसर मिले। चाहते हैं कि यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ लगे। लगातार हम लोग प्रयासरत भी हैं। यहाँ के खिलाड़ी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में हम लोग भी मुख्यमंत्री जी से मिलने RN वर्मा जी, हमारे सभापति राजेश यादव जी के साथ जाएंगे, ताकि ये जो ग्राउंड यहाँ पे कई सालों से हमारे बच्चे हॉकी खेलते हैं, तो ये एस्ट्रोटर्फ लग जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारे खिलाड़ियों को किसी प्रकार की भी कोई अड़चन ना हो खेलने में। हम सबका उद्देश्य है कि यहाँ के खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सभा अंजुम की गई थी वैसे यहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर में जाए और ओलंपिक भी खेलें। लगातार दूसरी वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन माननीय महापौर जी और माननीय विधायक जी के अनुशंसा पर कराया गया है। लगभग 5 विभिन्न राज्यों से यहाँ पर मध्य प्रदेश और झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं एक और राज्य से टीम आई है। लगभग 5 राज्यों की टीम ने यहाँ पर प्रतिभागी हुए हैं और खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था से लेकर बाहर से कोचेस बुलाए गए हैं ताकि ठीक तरीके से निर्णय किया जा सके, किसी भी तरीके का मनभेद ना हो इनके बीच में करके यह निर्णय लिया गया था। और लगभग 4 दिवसीय टूर्नामेंट यह कराया जाना है माननीय महापौर जी के अनुशंसा अनुसार। युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए दुर्ग नगर निगम और जिला हॉकी संघ के तत्वावधान में पिछले वर्ष प्रारंभ की गई महापौर ट्रॉफी, जिसका सफल आयोजन गत वर्ष किया गया था, उसी कड़ी में इस वर्ष भी अखिल भारतीय स्तर पर महापौर ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में हमारे सभी खेल प्रेमी जो हॉकी से जुड़े हुए हैं और हमारे युवा प्रतिभा है, उनको हम लोग और अधिक सुविधा प्रदान कर हॉकी को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। इसी कड़ी में बहुत जल्द इसी ग्राउंड पर एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया जाएगा, जो कि शहर से लगा हुआ है। देखने में आया है कि जहाँ कहीं भी एस्ट्रोटर्फ लगा है वो शहर के बाहर हो जाने के कारण हॉकी की नर्सरी उतनी अच्छी विकसित नहीं हो पा रही है जितनी अच्छी विकसित हम इस ग्राउंड में टर्फ लगाकर करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दुर्ग शहर वासियों को, खेल प्रेमियों को बहुत जल्द हम टर्फ के माध्यम से सुविधा बढ़ाने का काम करेंगे और युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कम सुविधाओं में, बहुत कम सुविधाओं में हमारी सभा अंजुम तनवीर हकीम जी के माध्यम से राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं। अगर टर्फ हम दे दिए तो निश्चित रूप से भारतीय टीम में, चाहे पुरुष टीम हो कि महिला टीम हो, हमारे बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे, हमारे राज्य का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। निश्चित रूप से युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम साबित होगा। बहरहाल विजयी प्रतिभागी पुरस्कृत किए जाएंगे।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 9 हॉस्पिटल के अटेंडेंट श्रमिकों ने ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ठेकेदार द्वारा हर माह वेतन से 2500 रुपए काट लेने तथा नहीं देने पर काम से बैठा देने की धमकी दिए जाने के विरोध में भिलाई प्रशिक्षु कल्याण समिति के बैनर तले काम बंद कर सेक्टर 9 कैजुअलिटी के सामने हड़ताल प्रारंभ कर काफी देर तक नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक एटीएम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बीते दिनों दुर्ग को बेमेतरा से जोड़ने वाले धमदा नाका ओवरब्रिज में दुर्घटना घटी थी, जिसमें 4 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हिस्सा आज भी जस का तस है। उक्त हिस्से की मरम्मत की मांग को लेकर भाजयुमो ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी है और ज्ञापन भी सौंपा है। दुर्ग से बेमेतरा को जोड़ने वाली धमदा नाका ओवरब्रिज में लगभग 1 माह पूर्व दुर्घटना घटी थी, जिसमें 4 नौजवानों की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना के कारण ब्रिज का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह क्षतिग्रस्त हिस्सा आज तक वैसा का वैसा ही है, जिसके कारण वहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है और इसके कारण दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी रहती है। इसे देखते हुए युवा मोर्चा अध्यक्ष नितेश साहू ने लोक निर्माण विभाग के सेतु विभाग के अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उक्त क्षतिग्रस्त हिस्से के कारण यहां बड़ी दुर्घटना पुनः हो सकती है, जिसका जवाबदार लोक निर्माण का सेतु विभाग होगा। वही जल्द से जल्द मरम्मत की जाने की बातें उन्होंने कही। युवा मोर्चा दुर्ग जिला द्वारा आज लोक निर्माण विभाग के सेतु विभाग में ज्ञापन दिया है, जिसमें धमदा ओवर ब्रिज, जिसमें 1 माह पूर्व एक घटना घटी थी जिसमें 4 नौजवान युवकों की मृत्यु हो गई थी। घटना से जो ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था, वो ब्रिज आज 1 माह के बाद भी वैसा का वैसा ही है। पुनः वहां पे कोई दूसरी दुर्घटना हो सकती है। उक्त ब्रिज के कारण वहां पर लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आवागमन में समस्या हो रही है, जिस विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज लोक निर्माण विभाग के
कार्यपालन अभियंता को एक ज्ञापन दिया है और कहा है कि अगर जल्द से जल्द ब्रिज का मरम्मत का कार्य नहीं करते हैं तो उक्त ब्रिज पर युवा मोर्चा चक्का जाम करके उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से रसीम फारूकी की रिपोर्ट। शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021-22 प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पीजी कॉलेजों की समस्त परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने के निर्देश से खुश NSUI द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए फूलों से थैंक यू काका लिखकर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू की उपस्थिति में दुर्ग NSUI के छात्र नेता अमन दुबे व प्रशांत राव, गोल्डी कोसरे, देवेश राजपूत व और भी अन्य NSUI के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश की मुखिया भूपेश बघेल का फूल से जमीन पर थैंक यू काका लिखकर जिंदाबाद के नारेबाजी लगाए गए और पटाखे फोड़कर सभी छात्र छात्राओं व NSUI के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का आभार दिल से जताया। गौरतलब है कि NSUI की मेहनत रंग लाई। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू के निर्देश पर NSUI के छात्र नेता अमन दुबे के द्वारा लगातार छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की मांग की जा रही थी, जिसके बाद समस्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021-22 प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पीजी कॉलेजों की समस्त परीक्षाएं ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड पर आयोजित करने के निर्देश जारी किए। इसी खुशी में NSUI के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राज्य की मुखिया भूपेश बघेल का आभार दिल से जताया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दैनिक वंश की आराध्य देवी भक्त माता कर्मा की 1006वीं जयंती स्वजाति सामाजिक बंधु एवं परिवारजनों द्वारा कुम्हारी के बाजार चौक में उत्साह पूर्वक मनाई गई। दैनिक वंश की आराध्या देवी भक्त माता कर्मा की 1006वीं जयंती उनकी त्याग, तपस्या, सेवा, सद्भाव, समाज एवं महिला उत्थान के संदेशों को आत्मसात करने के उद्देश्य एवं संदेशों का प्रचार प्रसार करने सब स्वजाति सामाजिक बंधु व पारिवारिक जनों द्वारा उत्साह पूर्वक मनाई गई। मां कर्मा भवन बाजार चौक कुम्हारी में ये जयंती मनाई गई। वही बाजार चौक से युवा प्रकोष्ठ साहू समाज द्वारा जागरण बाइक रैली निकालकर परसदा, कुगदा, जंजगिरी, रामपुर का भ्रमण कर पुनः कुम्हारी आगमन किया गया। तत्पश्चात मां कर्मा की विधिवत पूजा अर्चना कर आरती की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के OSD मनीष बंछोर, विशेष अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, तहसील साहू संघ के अध्यक्ष श्यामलाल साहू, परिक्षेत्र साहू संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार साहू, लोक निर्माण विभाग प्रभारी मनहरन यादव सहित पार्षद गण शामिल रहे। शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान समाज के द्वारा परंपरा के अनुसार किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देहदान सम्मान, सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान, प्रतिभा सम्मान के साथ बालिका समूह द्वारा विविध सांस्कृतिक मंची कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। इस आयोजन को लेकर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज माता कर्मा के जयंती में समाज के मन बुलाइस और में समाज के आशीर्वाद ले मौका मिलिस। आज 1006वां जयंती है रहे उमें समोजन उपस्थित भव्य कलश यात्रा निकालेगी। कलश यात्रा में ऐसे लगत रही से कोई त्योहार असन लगत रही से बाहर पूछत रही का हुआ बस्ती तरफ किस में बोले आज कर्मा जयंती भाई, तो बड़ा धूमधाम से मनाइस। बाइक रैली रही से, कार भी निकल रही सामने में। ये स्थिति में पूरा समाज एक यूनिटी के प्रतीक दिखी समझला कि जो यूनिटी रही साहू समाज में बताएं आप उकर बारे में कि आज बड़ा धूमधाम से हमारे कर्मा जयंती मनाई और पूजा अर्चना हुई और उकर बाद फिर हमला बुलाए रही से हम तब जन के आशीर्वाद लें। साहू समाज की तरफ से मांग रही से पेवर ब्लॉक की रही से, पेवर ब्लॉक को कह रहे हैं डोम की रही से, डोमला नपवा लेथन बोले, ये सब चीज़ रही से ओला कंप्लीट करबो बोले। बहरहाल इस अवसर पर सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में शामिल रहे और इस आयोजन को सफल बनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 23वें सब जूनियर नेशनल फेंसिंग स्पर्धा का समापन समारोह एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित जैनम मानस भवन में संपन्न हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा और फेंसिंग संघ के कोषाध्यक्ष बशीर खान समेत अन्य पदाधिकारियों ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी के साथ मेडल देकर सम्मानित किया। इस चैंपियनशिप की बॉयज स्पर्धा में हरियाणा और गर्ल्स में कर्नाटक प्रथम स्थान प्राप्त किया।
छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 23वीं सब जूनियर नेशनल फेंसिंग स्पर्धा का समापन समारोह राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित जैनम मानस भवन में किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा व अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा और फेंसिंग संघ के कोषाध्यक्ष बशीर खान यहां पर विशेष रूप से शामिल रहे। गौरतलब है कि 23वीं सब जूनियर नेशनल फेंसिंग स्पर्धा का समापन समारोह राजधानी रायपुर में किया गया। प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के बॉयज स्पर्धा में हरियाणा और गर्ल्स में कर्नाटका प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही अंडर 14 बॉयज प्रतियोगिता में दूसरे स्थान में मणिपुर, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान में पंजाब और साथ ही 5वें नंबर पर दिल्ली के तलवारबाज रहे। इसके साथ ही गर्ल्स स्पर्धा में दूसरे स्थान पर मणिपुर, तीसरे स्थान में हरियाणा और चौथे स्थान में महाराष्ट्र, 5वें स्थान तमिलनाडु की टीम रही। फाइनल मैच देखने के बाद छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने सभी विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैच का समापन आज हुआ है। समापन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ये आयोजन कराए जाने की बातें उन्होंने कही। इस तरह की स्पर्धा से आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चयनित होंगे और उन्हें मंच भी मिलेगा। 23 अंडर 14 जूनियर ऑल इंडिया फेंसिंग कंपटीशन के समापन अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को शरीक होना था, परंतु कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। उनके आशीर्वाद से और उनके प्रयास से ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हमने संपादित किया है। राजीव मेहता जी जो कि इसके सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं, वे विशेष रूप से इस आयोजन में उपस्थित हुए थे। इस आयोजन को संपूर्ण करने में अजीत पटेल जी, बशीर अहमद खान और उनकी पूरी टीम ने तन मन धन लगाकर बाहर से आए खिलाड़ियों को बहुत स्वागत सत्कार किया है। इस अवसर पर मैं सभी विजयी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आगे इस तरह के आयोजन होने से छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाएंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। उसी में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अंडर 14 जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आयोजन किया है। निश्चित रूप से एक उपलब्धि का विषय है और ओलंपिक संघ में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद बच्चों को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और बच्चों के अंदर भी, पूरे देश के अंदर में जो उत्साह छत्तीसगढ़ के प्रति बना है, निश्चित रूप से तारीफ़ काबिल है। और छत्तीसगढ़ का के अंतिम पंक्ति तक ये प्रयास होना चाहिए कि यहाँ के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट स्थान मिल सके, उन लोगों का कोई खेल में बढ़ावा मिल सके। हमारा प्लान ये है कि रायपुर में एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाए और साथ में अभी 2023 में हम साउथ एशियन चैम्पियनशिप कर रहे हैं मेन एंड वुमेन की, तो ये अक्टूबर नवंबर में करेंगे हम। इसके अलावा 2024 में भी कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप मिला है, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम यहाँ टूर्नामेंट लाएँ। ये जो बच्चे इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो आने वाले वक्त में ये 2024-28 की तैयारी चल रही है, इसके बच्चे सिलेक्शन किया जाए। इसके लिए साई से 2 अधिकारी आए, बच्चे सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग में चालू कर देंगे। बहरहाल विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना,
हटना लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई सेक्टर 5 में 15वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने राज्य के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी भिलाई पहुंचे हैं। महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता का लगभग 400 खिलाड़ियों ने शिरकत की है। वहीं 4 दिवसीय इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल 30 मार्च को सेक्टर 5 स्थित सत्य विजय ऑडिटोरियम में देखने को मिलेगा। प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष R राजेंद्रन और महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। यहाँ पर 15वीं राज्य मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और सेक्टर 5 में ये लगातार चौथी राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता हो रही है। इसके पहले 2017 के पहले लगातार 3 बार हुई है और 5 सालों के बाद ये सेक्टर 5 में चौथी है। वैसे अपना छत्तीसगढ़ राज्य की 15वीं मुक्केबाजी राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता। इसमें छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों से आए हुए लगभग 350 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों टीमें हैं। सब जूनियर, जूनियर, मेंस, वुमेन्स सभी कैटेगरी में यहाँ पे मुक्केबाजी हो रही है और ये इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ये हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पे ये मुक्केबाज छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे। इस चैंपियनशिप में टोटल 18 टीमें भाग ले रही है, जिसमें 10 जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जिले हैं जो हमारे से एफिलेटेड है छत्तीसगढ़ बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसके अलावा इकाई में हमारे 8 यूनिट जिसमें भिलाई श्रीकांत है, नगर निगम की जो सेकेंड टीम है अपना बिलासपुर की है, उसके बाद स्टील बॉक्सिंग क्लब है, स्टार बॉक्सिंग क्लब है, ग्रुप बॉक्सिंग क्लब है। इसमें टोटल 18 टीमें भाग ले। ये जो विजयी अभी जो है नेशनल
जो कैलेंडर आया नहीं है। फेडरेशन का कैलेंडर जो है इसी महीने 30 तारीख को एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, मैं उसमें जॉइंट सेक्रेटरी हूँ इंडिया बॉडी के, तो उस मीटिंग में डिसाइड होगा कैलेंडर, उसके बाद जो होगा। और इसमें भी ये होगा अगर नियर अबाउट एकदम 1-2 महीने के अंदर कोई भी नेशनल चैंपियनशिप होती है तो इनके विनर खेलेंगे, है ना। अगर वो 2-3 महीने 4 महीने के बाद होती है तो फिर सिलेक्शन ट्रायल री कराएंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस व किशोरी बालिका दिवस के अवसर पर भिलाई 3 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमांक 3 में बालिकाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही जानकारियां भी दी गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस व किशोरी बालिका दिवस के अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में बालिका दिवस मनाया गया, जिसमें किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही जानकारियां भी दी गई। किशोरी बालिकाओं के माहवारी को लेकर LHV श्रीमती R विश्वास व श्रीमती A दत्ता ने उनको सैनिटरी नैपकिन उपयोग की विधि बताकर हाइजीन साफ सफाई संबंध में जानकारियां दी। वहीं पोषण आहार के संबंध में भी सेक्टर सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि संतुलित पोषण आहार से कुपोषण से बचा जा सकता है। खून की कमी से बचने के लिए आयरन युक्त आहार, जिसमें पालक भाजी, गाजर, हरी साग सब्जी और फलों का उपयोग करते रहने की बातें कही। स्कूलों में आयरन विप्स की गोली दी जाती है, उसका उपयोग अवश्य करने की बात कही। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि सभी सेक्टर में किशोरी बालिका दिवस के माध्यम से बालिकाओं के स्वास्थ्य की देखभाल कर उनके अंदर विभिन्न रोगों, हाइजीन, पोषण और रक्त अल्पता के संबंध में जानकारियां देकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। बताएंगे बालिका जो ये खंड चिकित्सा अधिकारी पाटन डॉक्टर आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में पाटन विकास खंड के अंतर्गत जितने सेक्टर है भिलाई 3, गाराडीह, रानीतराई, झीट और बटरेल, इसमें हम लोग को बालिका दिवस मनाना है। बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि किशोरी बालिकाओं के हाइजीन के ऊपर पे चर्चा करना है, किशोरी बालिका के पोषण पे चर्चा करना है, किशोरी बालिका के ग्रोथ पे चर्चा करना है, वैक्सीनेशन पे चर्चा करना है कि किस तरीके से किशोरी को, बालिका को खून की कमी से, मेंसेस उनका प्रारंभ होता है, किस तरीके से उसके बारे में हम उसको महिलाओं के द्वारा चर्चा करके उनको एक जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करें और उनके अंदर जन जागरूकता लाएँ, सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के बारे में उनको जागरूक कर सकें और अच्छे पोषण आहार अगर वो लेंगे तो निश्चित रूप से खून की कमी उनको दूर होगी। तो एक अच्छे पोषण आहार, सुपोषण आहार के बारे में उनको जानकारी देंगे। तो एक जन जागरूकता अभियान है ताकि हमारी बालिकाएं, किशोरी बालिकाओं की खून की कमी से आगे होने वाली बीमारियों से उनको बचाया जा सके। बहरहाल इस कार्यक्रम के तहत बालिकाओं में रक्त की कमी दूर करने उन्हें उपाय बताए गए और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के संबंध और हार्मोन परिवर्तन पर जानकारियां दी गई। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योति, सहायिका सरोज वर्मा सहित किशोरावस्था आयु की बालिकागण उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में LULM के सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास तथा स्वरोजगार कार्यक्रम घटक की प्रगति ठप होने पर फटकार भी लगाई, साथ ही कार्य में सुधार लाने, प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने गौठान में मवेशियों के लिए पैरा वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी पर फोकस करने कहा, साथ ही शहर स्तरीय संगठन बनाने के कार्यों में धीमी गति पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुधार लाने निर्देश दिए, अन्यथा नियम अनुसार कार्रवाई करने की बातें कही। ग्राम कुरूद में चल रहे श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह उत्सव परंपरा अनुसार मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही इंसान मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है और आनंद के सागर में गोते लगाता है। ग्राम कुरूद के रहवासियों ने भी पूरे सप्ताह भर तक पंडित रुद्र कुमार शर्मा के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और अपना जीवन सफल बनाया। आयोजन के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ एवं विधि विधान के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वैवाहिक गीतों के माध्यम से श्रोतागणों को आनंद की अनुभूति कराई गई। आयोजन के कथावाचक पंडित रुद्र कुमार शर्मा ने अंतिम दिन हुए आयोजन की जानकारी दी एवं इस आयोजन के आयोजक शुक्ला परिवार ने भी आयोजन के उद्देश्य को बताया। आयोजन करता शुक्ला परिवार है। आप सब जानते हैं कि पिछला वर्ष हमारा कैसा रहा है। कोरोना की इस महामारी में कितनों के सपने गए और कितनों के अपने गए।
अब इन्हीं की मुक्ति के लिए एक भागवत कथा का आयोजन किया गया। आयोजन तो शुक्ला परिवार कर रहा है, लेकिन संभवतः वो ये विचार है कि हमारे साथ साथ सभी गांव जो है कर जाए, तो यह आयोजन शुक्ला परिवार के द्वारा है। विशेष कुछ प्रार्थना की गई भगवान श्री कृष्ण जी से? हमारा सबसे अच्छा सौभाग्य रहा कि हम जिस वृंदावन धाम के कृष्ण की कन्हैया की गाथा यहाँ बैठ के गा रहे हैं, आज परम सौभाग्य की बात रही कि रुक्मणी मंगल के शुभ आयोजन पर हमारे श्री पूज्य विमल प्रभु जी जो स्वयं वृंदावन के वासी हैं, उनका आगमन हुआ और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कार्यक्रम सफल रहा, इसके लिए ग्रामवासियों को, शुक्ला परिवार को क्या कहेंगे? शुक्ला परिवार के द्वारा एवं ग्रामवासियों को हमारी यही कामना कि यह कार्य जो है निरंतर चलता रहे, धर्म के कार्य में कोई ना रुके, भगवान की सेवा होती रहे और भगवान की सेवा होती रहे और अपने मनवाणी को पवित्र बना के सह ग्रामवासी एक परिवार की भांति रहे। उपलक्ष्य कार्यक्रम है। हमारी ये इच्छा है कि हमारे बच्चे प्रवासी हो गए हैं, उनको मुक्ति मिले और परम धाम को प्राप्ति हो, भगवान के चरणों में स्थान मिले, इसी उद्देश्य से कराया गया है। आज का जो भागवत का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है और महाराज जी का श्रवण करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह उत्सव में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं छत्तीसगढ़ की परंपरा अनुसार विवाह के रस्मों को निभाते हुए संगीत की धुनों पर नृत्य करते झूम उठे। ताली हो जाए जोरदार। उपनगर अंतर्गत दक्षिण कौशल क्षेत्र आनंद नाम इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।